Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 9. Chapter 9, and that is days to celebrate. And celebration of festivals are discussed here. जो celebration of festivals is discussed in this chapter. पूरे chapter में हमने तरह तरह के festivals को discuss किया. Various religious festivals या regional festivals you can say, like दिवाली, देव दीपावली, मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा एंड मैनी मोर. और भी कुछ कुछ हमने किया. और फिर जो हमने इस्लाम का हमने ईद किया, उसके बाद क्रिश्चियनिटी का हमने क्रिसमस किया. ये सारे फेस्टिवल्स हमने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में कुछ ना कुछ समझा और जाना. फिर हमने स्टार्ट किया नेशनल फेस्टिवल्स, जिसमें मैंने आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताया. चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंस डे हम कर चुके हैं, तो आज जो बाकी के दो बचे हुए नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो डिस्कस करेंगे. और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक जो है रिलीजियस फेस्टिवल छूट गया है, दैट इज़ गुरु परब. दैट आई विल डू इन टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में उसे मैं कंप्लीट कर दूँगी. आई ट्राई टू कंप्लीट दैट. तो इंडिपेंडेंस डे मैंने आपको बताया कि ये 15 अगस्त 1947 को को हमारा जो कंट्री था वो क्योंकि इंडिपेंडेंट हुआ था, ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ था 15 अगस्त 1947 में. इन द ईयर 1947 में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. तो इसीलिए हर साल हम इसकी एनिवर्सरी मनाते हैं. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, एंड दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड 75th इंडिपेंडेंस डे, है ना. इस साल हमने 75th जो स्वर्णिम जिसको बोलते हैं ना, वो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 75th इंडिपेंडेंस डे. इस दिन क्या होता है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था उस चीज़ को. आज करेंगे हम रिपब्लिक डे. पहले स्टार्ट करेंगे हम नेशनल फेस्टिवल्स में. नेशनल फेस्टिवल्स, एंड टुडे विल डिस्कस रिपब्लिक डे. कब मनाया जाता है? 26 जनवरी. 26 जनवरी को मनाया जाता है. जैसे इंडिपेंडेंस जो है वो सेक्रीफाइस के साथ हम उसको जोड़ते हैं कि बहुत सारे इंडियंस ने, बहुत सारे पैट्रियोटिक लोगों ने इस देश को फ्री कराने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए अपना लाइफ, अपना फैमिली, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया. तो हम उनके सेक्रीफाइस को याद करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन. तो पैट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह हम गाते हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग रहती है हमारी. लेकिन जो रिपब्लिक डे है दैट इज़ डिफरेंट. ये भी सेलिब्रेशन है, ये हैप्पीनेस है. हैप्पीनेस तो इंडिपेंडेंस डे भी है कि हम आज़ाद हो गए, हम फ्री हो गए, लेकिन साथ में हम थोड़ा सा दुखी उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया. तो थोड़ा मन में दुख होता है ना उनके लिए. लेकिन जो रिपब्लिक डे है ये फुल्ली सेलिब्रेशन का डे है. क्यों? क्योंकि इंडिया एक बिगेस्ट रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ पर कोई किंग का रूल नहीं चलता है. यहाँ पर पीपल, जो लोग हैं, सिटीज़न हैं इंडिया के, वो अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं. सिलेक्ट नहीं करते, इलेक्ट करते हैं. मतलब इलेक्शन के थ्रू हम अपने लीडर्स को चुनते हैं. जिसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे वही हमारा लीडर बनेगा. सपोज़ क्लास में आपके 40 बच्चे हैं, ठीक है, और हमें मॉनिटर चुनना है. तो क्या होगा? सिलेक्ट करना होगा. तो टीचर बोलेगी अच्छा वो बच्चा है ना, वो मॉनिटर बन जाएगा, हमने सिलेक्ट कर लिया. तो दैट इज़ सिलेक्शन. लेकिन इलेक्शन में क्या होगा? हम बोलेंगे हर बच्चे को कि आप ना कितने बच्चे चाहते हैं कि ये मॉनिटर बने. तो कितने बच्चे हैंड रेस करेंगे. फिर दूसरे बच्चे को खड़ा करके पूछेंगे कितने बच्चे चाहते हैं कि ये मॉनिटर बने. तो बाकी के जो बच्चों को हैंड रेस करना होगा वो रेस करेंगे. तो जिसके लिए ज़्यादा हैंड रेस हो गया
वो मॉनिटर बन जाएगा, है ना। जिसके लिए ज़्यादा हैंड रेज हो जाएगा वो बच्चा मॉनिटर बन जाएगा। मतलब इलेक्ट किया गया, यहाँ पे वोटिंग की गई कि किसको बनना चाहिए, क्लास से पूछा गया। ऐसे ही जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर पब्लिक ही डिसाइड करती है कि कौन लीडर होगा। तो हमारे यहाँ जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था रिपब्लिक डे के दिन, 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया था कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। किसी भी कंट्री के, किसी भी छोटा या बड़ा कंट्री हो, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सिर्फ हम कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा देखा जाए तो कोई छोटा से छोटा कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर कोई छोटा सा स्कूल भी हो तो उस स्कूल को चलाने के लिए कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगे ना। ये आने का टाइम है, ये जाने का टाइम है, ये यूनिफॉर्म है, बच्चे ये नहीं कर सकते, बच्चे ये कर सकते हैं। जो उस स्कूल में जो लोग काम करते हैं उनको क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारा कुछ स्कूल के रूल बुक में होता है ना, रूल बुक में। तो ऐसे ही कंट्री का भी रूल बुक होता है, कंट्री के लिए भी रूल बुक है कि कोई कंट्री को कैसे फंक्शन करना है। तो वो जो रूल बुक है ना, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी को 1950 को, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तो रिपब्लिक डे हो गया। ऑन दिस डे in the year 1950, ठीक है, इंडिया गॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना रूल बुक, तो किसी कंट्री को चलाने वाला रूल बुक, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ आवर रूल्स, इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। किस लिए रूल्स है? फॉर स्मूथ and lawful functioning of the school of the country, and lawful functioning of country। इस दिन 26 जनवरी को ईयर कौन सा है? 1950 के दिन इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, अपना रूल बुक बनाया गया था। रूल बुक जो था वो बना था। रूल बुक क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। इट इज़ अ, अगर ये थोड़ा सा अगर रिफ्लेक्शन में आ रहा तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। इसमें सारे रूल्स हैं जो एक बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। सारे रूल्स एक बुक में लिखे हुए हैं। और वो रूल्स क्यों बनाए गए हैं? ताकि कोई भी जो हमारा जो देश है वो उसका प्रॉपर एकदम स्मूथ फंक्शनिंग हो, लॉफुल हो, कोई गलत काम ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, मतलब प्रॉपर लॉफुल फंक्शनिंग हो हमारे कंट्री का। जैसे एक ये तो कंट्री की बात है ना, एक फैमिली को भी चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हर फैमिली के। कितने बजे घर में आना है, कितने बजे जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, फैमिली के भी अपने रूल्स होते हैं। तो अगर उसको किसी कॉपी में लिख दो, किसी बुक में लिख दो, तो वो रूल फैमिली की रूल बुक हो गई। जैसे मैंने बताया स्कूल का होता है, छोटे से छोटे इंस्टीट्यूशन का भी रूल बुक होता है। तो कंट्री तो इतनी बड़ी चीज़ है। तो कंट्री का जो रूल बुक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 26 जनवरी 1950 को बना था। इसलिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। हम इंडिया के, हम वर्ल्ड के सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहाँ पे जो लोग हैं वही अपने लीडर्स को चुनते हैं और फिर इस रूल बुक के अकॉर्डिंग देश को चलाते हैं, ठीक है।
सिटीज़न जो हैं वो अपने लीडर्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, फिर वो लीडर्स इस रूल बुक के अकॉर्डिंग कंट्री को रूल करते हैं। इस रूल बुक के हिसाब से उनको चलना होता है, उसी के अकॉर्डिंग भी कंट्री को रूल करते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल की। क्या है? गांधी जयंती। गांधी जयंती ये क्या है? ये भी नेशनल फेस्टिवल है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को, अक्टूबर के मंथ में ये नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये क्या है? जो फादर ऑफ द नेशन है, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन की क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन की बर्थ एनिवर्सरी। क्यों बोलते हैं बर्थ एनिवर्सरी? मतलब वो अब है नहीं ना हमारे बीच में, इसलिए बर्थडे तो नहीं बोल सकते, तो बर्थ की एनिवर्सरी मनाई जाती है कि इस साल उनका जन्म हुआ था, इस दिन उनका बर्थ हुआ था। अब ये क्या है, क्यों मनाया जाता है? ये जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी, उनको ये टाइटल मिला था महात्मा। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा, उनको टाइटल मिला था फॉर हिज वर्क, जो उन्होंने देश के लिए किया, जैसा उनका थिंकिंग था, उसके लिए उन्हें टाइटल मिला था महात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा। तो महात्मा वॉज द टाइटल गिवन टू गांधी जी। तो उनका एक्चुअल नाम क्या था? उनका असली नाम था मोहन दास, KARAMCHANDGANDHI, मोहनदास करमचंद गांधी। एक्चुअली नाम उनका मोहनदास है। वो गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात जो स्टेट है वहाँ के रहने वाले थे। तो गुजरात में एक रूल है कि जो सन होता है, जो बेटा होता है, वो उसके नाम के साथ उसके पिताजी का भी नाम, उसके फादर का भी नाम ऐड होता है। ठीक है, बेटे के नाम के साथ उसके पापा का नाम भी ऐड होना कंपलसरी है गुजरात में। तो मोहनदास उनका नाम है, करमचंद उनके पिताजी का नाम है। तो क्योंकि मोहनदास के साथ उनके पापा का नाम भी आना चाहिए, इसलिए उनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी। ये उनका पूरा नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। फिर उन्हें लोग प्यार से बापू बुलाने लगे। बापू मतलब गुजरात में पापा को, पिताजी को बापू बोला जाता है। माँ को बा बोलते हैं और पापा को बापू बोलते हैं। तो क्योंकि वो सबके लिए पिता के समान थे, फादर फिगर थे, इसीलिए उन्हें सब बापू बोलने लगे। प्यार से सब उन्हें बापू बुलाते थे। वो गुजराती थे ना, इसलिए तो उन्हें प्यार से सब बापू बोलते थे। और बाद में उन्हें ये टाइटल मिला महात्मा। उनके लिविंग स्टाइल को देखकर, जिस तरह से वो रहते थे, बहुत कम चीज़ों के साथ वो रहते थे। एक बहुत छोटी सी धोती पहनते थे और ऊपर कुछ भी कपड़ा नहीं पहनते थे, बहुत थोड़ा सा कपड़ा पहनते थे, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत सिंपल खाना खाते थे। तो उनका लाइफ इतना सिंपल था कि उनको महात्मा का टाइटल मिला। और वो नॉन वायलेंस के फेवर में थे। मतलब वायलेंस उनके हिसाब से कि वायलेंस इज़ नॉट द आंसर टू एनी क्वेश्चन। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन वायलेंस नहीं है। किसी की जान लेना सल्यूशन नहीं है, किसी को मारना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। ठीक है, नॉन वायलेंस के वो हमेशा बात करते थे। और देश को फ्रीडम दिलाने में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है महात्मा गांधी का। देश को फ्री कराने में, हमारे फ्रीडम में, हमारे इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल है उसमें महात्मा गांधी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है।
इसलिए लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। हमारी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, उसके ऊपर आप देखेंगे हर करेंसी जो नोट है उसके ऊपर महात्मा गांधी का पिक्चर रहता है ना, रहता है ना, क्योंकि वो फादर फिगर हैं, ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हम सेलिब्रेट करते हैं एज गांधी जयंती, क्योंकि वो इस दिन पैदा हुए थे। 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। क्या नाम है जगह का? पोरबंदर। वहाँ कोई बंदर नहीं रहता, नाम है सिर्फ, ठीक है, पोरबंदर। अच्छा, तो अब कैसे सेलिब्रेट होता है? उनकी जो समाधि है न्यू दिल्ली में, उनकी जो समाधि है जिसका नाम है राजघाट, न्यू दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि बनाई गई है। ठीक है, उनके एशेस को लेकर वहाँ पर समाधि बनाई गई है। तो 2 अक्टूबर के दिन वहाँ पे प्रेयर मीटिंग्स होती हैं और गांधी जी के जो फेवरेट भजन हैं वो गाए जाते हैं। कौन से? रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये उनके फेवरेट कुछ भजन हैं, वो इस दिन गाया जाता है। 2 अक्टूबर को उनकी समाधि पर जब प्रेयर होता है, प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर उनके फेवरेट भजन भी गाए जाते हैं या बजाए जाते हैं। लोग उनको होमेज देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं। जगह जगह मीटिंग्स होती हैं, कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पर तरह तरह के। तो इस तरह से ये नेशनल फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, तो हो गया हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो मैंने बताया था कि आपका एक फेस्टिवल छूट गया है, दैट इज़ गुरु पर्व, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे तो मैंने लोहड़ी, बैसाखी सब समझा दिया है। एक गुरु पर्व भी सिख लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, सो वो मैं समझा देती हूँ। ये इसको ना गुरु नानक जयंती भी कहा जाता है, इज़ ऑल्सो कॉल्ड गुरु नानक जयंती। ये कार्तिक के मंथ में आता है। हिंदी जो कैलेंडर होता है ना, हिंदी कैलेंडर में एक मंथ होता है कार्तिक। ठीक है, जैसे अभी क्या चल रहा है, भाद्र, ये जो हिंदी कैलेंडर का मंथ है, सावन के बाद आता है भाद्र, जिसे लोकल लैंग्वेज में भादो कहा जाता है। चिल्ड्रन, जैसे हमें इंग्लिश कैलेंडर याद रहता है ना, जनवरी फरवरी, ऐसे हमें कोशिश करना चाहिए कि हिंदी कैलेंडर भी याद रहे। हालांकि याद नहीं हो है, मुझे भी प्रॉपरली नहीं याद है, पर हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना इंडियन कैलेंडर भी याद होना चाहिए। जो सनातन कैलेंडर है या जो इंडिया का जो लोकल कैलेंडर है, वो उसके नाम भी हमें पता होने चाहिए। अभी जस्ट जो रक्षाबंधन का दिन था, उस दिन सावन का जो मंथ था वो श्रावण जिसको बोलते हैं, लोकल भाषा में सावन कहा जाता है, वैसे श्रावण। तो श्रावण मास, सावन का महीना ख़त्म हुआ और भाद्र शुरू हुआ, जिसे हम लोकल भाषा में भादो बोलते हैं। तो भाद्र महीना चल रहा है। फिर आगे दिवाली के आसपास कार्तिक मंथ आता है। तो कार्तिक मंथ में ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो सिख लोगों के पहले गुरु थे, ठीक है, गुरु नानक देव जी was the founder of Sikh religion. Founder of Sikh, ठीक है। गुरु नानक देव जी जो फर्स्ट गुरु भी थे, सिख लोगों के फर्स्ट गुरु थे, ठीक है, फर्स्ट गुरु। गुरु नानक देव जी
सिख लोगों के फर्स्ट गुरु थे और उन्होंने सिख रिलीजन स्टार्ट किया था। तो उनका ये बर्थ एनिवर्सरी होता है, गुरु परब जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए उसे गुरु नानक जयंती कहते हैं। और ये सिख लोगों का ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल माना गया है। सिख लोगों का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। ये गुरुद्वारे इस दिन जो होता है ना, गुरुद्वारा पूरा डेकोरेटेड होता है, गुरुद्वारा में पूरा मतलब एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो सिख लोगों का कोई भी फेस्टिवल होता है ना, वो सिर्फ सेल्फ के लिए नहीं होता है, इट इज़ फॉर अदर्स। वो हमेशा दूसरों को फीड करने में, दूसरों को सर्व करने में करना उन्हें अच्छा लगता है। तो गुरु पर्व के दिन सोचिए क्या होता है कि जितने भी गुरुद्वारे होते हैं ना, वहाँ पर फ्री फूड खिलाया जाता है, फ्री में, जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर तो मैक्सिमम गुरुद्वारास में हमेशा लंगर चलता है। मैक्सिमम गुरुद्वारास ऐसे होते हैं जहाँ डेली लंगर होता है। मैंने आपको बताया था लंगर का मतलब होता है जहाँ पे खाना खिलाना, किसी को भूखे को खाना खिलाना, किसी नीडी को खाना खिलाना, फ्री में, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कॉस्ट के, फ्री में किसी भूखे को खाना खिलाना। वो भूखा पर्सन, वो हंग्री पर्सन रिच भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, किसी कास्ट का हो सकता है, किसी रिलीजन का हो सकता है, दैट इज़ नॉट द कंसर्न। बस ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, इंसान की सेवा करनी है और इंसान की सेवा में ही भगवान को देखना है, ये फीलिंग होती है। तो गुरुद्वारों में लंगर अदरवाइज़ भी चलता है, लेकिन जो गुरु नानक जयंती होती है, जो गुरु पर्व होता है, ये और ग्रैंड लेवल पे होता है। इस दिन लाखों लोग गुरुद्वारों में लंगर खाते हैं। लंगर में जो खाना मिलता है उसको प्रसाद कहा जाता है, लेकिन वो होता क्या है, पूरा प्रॉपर खाना, रोटी, सब्जी, चावल, दाल सब रहता है उसमें, मिठाई मतलब हलवा, ये सब रहता है, उसको प्रसाद कहते हैं। तो लंगर होता है। उसके अलावा जगह जगह प्याऊ लगे होते हैं। प्याऊ मतलब पानी पिलाने के लिए भी लगे रहते हैं, मतलब किसी प्यासे को पानी पिलाना, सिर्फ पानी नहीं, शरबत पिलाया जाता है, ठीक है, मीठा शरबत पिलाया जाता है। एनीबडी कैन ड्रिंक दैट शरबत या शिकंजी फ्री में। तो वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने में बिलीव करते हैं, गुरु नानक देव के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि कार्तिक के दिन होता है, तो कार्तिक मंथ में होता है। कार्तिक मंथ में कब होता है? फुल मून डे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा मतलब हिंदी में पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून नाइट या फुल मून डे, मतलब वो रात जिस दिन चांद बड़ा सा निकलता है, बिल्कुल थाली की जैसे, एकदम गोल्डन गोल्डन कलर का, दैट इज़ कॉल्ड पूर्णिमा। हिंदी में हम कहते हैं पूनम की रात या बोलते हैं पूर्णिमा की रात, पूर्णमासी भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसे फुल मून कहा जाता है, फुल मून डे। मतलब जिस दिन आसमान में फुल मून निकलता है, पूरा पूरा चांद निकलता है, बड़ा सा, बिल्कुल लाइक अ थाली, लाइक अ प्लेट, गोल्डन कलर का, दैट इज़ पूर्णिमा। तो कार्तिक मंथ के पूर्णिमा के दिन, कार्तिक मंथ के फुल मून डे के दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब में उनका बर्थ हुआ था, तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व मनाया जाता है। गुरुद्वाराज में प्रेयर होते हैं, उस प्रेयर को क्या कहा जाता है? उस प्रेयर को कहा जाता है कीर्तन, ठीक है। हिंदी में हम लोग अपने हिंदू जो रिलीजन में जिसको हम जो सॉन्ग्स होते हैं डिवोशनल, उसको हम भजन बोलते हैं, और सिख में उसे कहा जाता है कीर्तन, ठीक है। सो प्रेयर्स आर ऑफर्ड, प्रेयर्स आर offered at gurudwaras ये पहले कीर्तन is sung
कीर्तन गाया जाता है, एंड लंगर इज ऑर्गेनाइज्ड। लंगर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो लंगर, जो स्पेशल मील जिसको बोलते हैं, जैसे सिख लोग प्रसाद कहते हैं, ठीक है, तो ये खिलाया जाता है। और ये जो जहाँ भी सिख कम्युनिटी है वहाँ पर ये फेस्टिवल होता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन फॉरेन कंट्रीज़, विदेशों में भी गुरु पर्व मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, क्योंकि सिख लोग जो हैं फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, जगह जगह है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी तो है ना। तो वहाँ के सिख लोग भी इसे उतने ही धूमधाम से मनाते हैं। प्रोसेशंस निकाले जाते हैं, जैसे ना जुलूस जैसा निकाले जाते हैं, जिसमें कि खालसा पंथ के लोग, खालसा पंथ मतलब जिसे गुरु गोबिंद सिंह ने स्टार्ट किया था। गुरु गोबिंद सिंह ने 13 अप्रैल को खालसा पंथ स्टार्ट किया था। तो गुरु पर्व के दिन खालसा पंथ के लोग अपनी खालसा वाली ड्रेस में प्रोसेशन भी निकालते हैं। मॉर्निंग में प्रोसेशन भी इस दिन निकालते हैं, अपने फर्स्ट गुरु को याद करते हुए। ये आप शायद आपने देखा होगा, पंजाब में तो होता ही है, प्रोसेशंस होते ही हैं। बाकी स्टेट्स में भी जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी रहती है वहाँ पे ये प्रोसेशंस निकाले जाते हैं। तो ये हो गया आपका गुरु पर्व के बारे में, ठीक है। तो हमने इतने सारे फेस्टिवल्स का बात किया है ना, कितने सारे रिलीजियस फेस्टिवल तो कोई एंड नहीं है हमारे कंट्री में। नवरात्रि जो होती हैं वो 9 डेज़ का, फास्टिंग इज़ ऑल्सो फेस्टिवल, और तरह तरह के जो फास्ट्स होते हैं वो भी फेस्टिवल का ही पार्ट होते हैं। तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया ना कि इंडिया जो है इट इज़ ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। जितने फेस्टिवल हमारे कंट्री में मनाए जाते हैं उतने फेस्टिवल दुनिया की किसी भी कंट्री में नहीं मनाए जाते होंगे, ठीक है। तो हमने जितने भी इस चैप्टर में जितने भी फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, आप उसको रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। कुछ अगर फेस्टिवल छूट गए हैं, कुछ क्या मतलब, मैंने तो मेजर, वैसे तो सारे मेजर फेस्टिवल्स आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतने सारे फेस्टिवल हैं कि हम सारे फेस्टिवल डिस्कस कर ही नहीं सकते छोटे से पीरियड में। मैंने आपको फिर भी बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है। बेसिक जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया थोड़ा। जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तो इन्हीं फेस्टिवल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। जो कुछ नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल्स हैं, साउथ इंडियन फेस्टिवल्स हैं, वेस्ट इंडियन फेस्टिवल्स हैं, वो पर हैं तो सब इंडिया के फेस्टिवल्स, है ना। कोई भी स्टेट में सेलिब्रेट हो, कोई भी रिलीजन के लोग उसको सेलिब्रेट करें, वो कहलाएगा इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। एक जो फेस्टिवल जो बुक में भी नहीं है और जिसके बारे में मैंने ज़िक्र नहीं किया, वो मैंने लास्ट के लिए रखा था वैसे, वो है उत्तर प्रदेश और बिहार का छठ पूजा, ठीक है। इससे आप सब लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए छठ पूजा से। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे सेलिब्रेट किया जाता था बोल रही हूँ, क्योंकि अब तो ये फॉरेन कंट्री में भी सेलिब्रेट होता, ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट के लोग हैं वहाँ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, बहुत ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट होता है। इट इज़ फेस्टिवल रिलेटेड टू सन गॉड। किससे रिलेटेड है? सन गॉड से रिलेटेड है। सन गॉड जो हैं उन्हें हम ऐसा मानते हैं कि वैसे तो हम गॉड को देख ही नहीं सकते, सिर्फ बात करते हैं। आइडल्स हैं, उनकी मूर्तियाँ होती हैं, उनके फ़ोटो होते हैं, पर सामने से हमने किसी गॉड को नहीं देखा, लाइव हमने किसी गॉड को नहीं देखा। लेकिन सन एक ऐसे गॉड है जिन्हें हम डेली देख सकते हैं, है ना। सनराइज़ होता है, अब आप सोचो कि वो तो सन है, वो गॉड कैसे हो गए? तो मैं आपको साइंटिफिकली ये एक्सप्लेन करूँगी कि सन गॉड कैसे होते हैं। गॉड कौन होता है? जो हमें लाइफ दे, है ना, जो हमारी केयर करे।
तो सन जो है वो हमें लाइफ देते हैं। ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको छठ पूजा के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँगी कि सन को क्यों गॉड माना जाता है और ये कितना सच है, कितना इसमें कितना फैक्ट है। सन, हाउ सन इज़ गॉड, अ लाइव गॉड, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और साथ में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे रोकेंगे एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट छठ पूजा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।